आपने जो है लोगों के जीवन के हर अनुभव और हर जगह आपकी निगाह गई है, आपने उसको अनुभव किया, आपने सोचा हुआ है। मेरा उतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है, मेरी सोच वहां हो सकता है न जा पाए। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप जो है 10 20 50 100 ऐसे टॉपिक जो है निकाल लीजिए, अच्छा, छोटे टॉपिक। ऐसा करते हैं कि मैं जी। टॉपिक बनाता हूं और आप जो है ना जनमानस के लिए क्या अपील करेगा उसको प्रायोरिटाइज आप करेंगे। हाँ, क्रमबद्ध उसको मैं कर लूंगा गुरुजी। प्लस उस टॉपिक का गुरुजी लेकिन आप पहला वहां पर। टॉपिक जो है ना हमारा यही हम रखना चाहते हैं कि क्या किसानों की आमदनी 5 गुना होगी? हाँ, क्या, ये कल कल एक इसी मिनट, पर नहीं नहीं, चर्चा करेंगे गुरुजी। हाँ, क्या चाहे मजदूरी हो, चाहे उपकरण हो, चाहे बीज हो, चाहे कटाई हो, क्या इस सब की कॉस्ट जो है कहीं दूसरी जगह पे थोपी जा सकती है? और वो कहाँ थोपी जा सकती है? क्या जो है किसानों को अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा? जी। क्या 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 जो है मॉडल जो है फिर भी जो है स्वामित्व एक एमएसपी देने के बाद भी उस अन्न का मालिक जो है वो किसान ही बना रहेगा? कैसे होलसेलर, रिटेलर और जो आपके इवन होम डिलीवरी बॉय हैं उनको लूप में लेके उनको जो है वो देते हुए और उनका जो है जो अभी उनकी जो पूंजी लग रही है उसे पूंजी और रिस्क दोनों को जीरो करते हुए यदि कंज्यूमर को 3 एमएसपी में वो मिल जाए और वो भी क्वालिटी की चीज, तो ये सब कैसे होगा? और अभी तो हम 5 गुना की बात कर रहे हैं, जब कॉस्ट सेटल हो जाएगी तो यह आमदनी 10 गुना होगी। मैं सारे जो ये इस कल का जो विषय रहेगा सर, ये खेती का ही रहेगा। हम्म। और इसका हम जो और है फिर हम दूसरी बात जो करना चाहेंगे इमीडिएटली, वो हम लोग जो है हमारी मिट्टी कैसे अच्छी होगी। मैं तीसरी बात बताता जो हूँ हम सर। करना चाहेंगे वो पानी की करना चाहेंगे। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बोलता हूँ सर, जो मैं तैयार कर लूंगा। सबसे पहले क्या है, भारत में जो लोग रह रहे हैं वो कितने लोगों की निर्भरता खेती पर है, और किसके पास कितनी आप ये आवश्यकता छोड़ है। दीजिए, हर कोई खेती पे निर्भर करेगा, क्योंकि कोई काम करने के लिए खेती पे निर्भर करेगा, कोई जीविकोपार्जन के लिए करेगा, कोई अपने पेट के भरण के लिए करेगा। तो हर कोई खेती पे जो है ना नहीं, निर्भर किसान करता है। केवल एक मिनट, किसान किसान की बात करेंगे जब नहीं हम नहीं, सर। हम यहाँ पे जो है ना अकेले किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है फंडामेंटल राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देके जिस व्यक्ति को जो है ना वो आपके काम में करने भेजूंगा, उसको जो है ना वो गरीब मजदूर थोड़ी रहेगा। ही विल बी, वो समृद्ध व्यक्ति होगा। तो उसको जो है ना पैसा ऐसा जो नहीं मिलेगा जो आप बोल रहे हो, उसको अच्छा नहीं, पैसा मिलेगा। मैं पैसे की बात नहीं, मैं नहीं तो नहीं, टॉपिक की बात किया। मैं ये इस मैंने। टॉपिक में देखो, इस टॉपिक में कितने लोगों का भला हो रहा है। किसान नंबर 1, जी। व्यापारी, होलसेलर, स्टोरेज वाले, पूरे जो है ना वो उन लोगों का भी उसमें भरण हो रहा है। तो आप फिर ये कह रहे हो कि टॉपिक जो रहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहे, और उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जो लगे हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कनेक्टेड लोग हैं, करेक्ट, उनके जीवन को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उनके और जीवन को वर्तमान हम में क्या उनके व्यवस्था जीवन है। को उनको जीवन को सुधारने के लिए उन्हें हम जो है कैसे एम्प्लॉयमेंट का मौलिक अधिकार देंगे, अरे कैसे मैं हम उन्हें वो हेल्थ हेल्थ समझ का गया। मौलिक अधिकार देंगे, कैसे हम उन्हें फूड का मौलिक अधिकार देंगे, कैसे हम उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार देंगे, कैसे हम उन्हें प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार देंगे, एंड दैट इंक्लूड्स योर हाउसिंग एटसेट्रा। तो रोटी, कपड़ा और मकान वो इंक्लूडेड है प्रॉस्पेरिटी में। हाँ, समझ मतलब लिया आपको सर। आपको केवल मिनिमम नहीं मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होगा, आप अपने मनपसंद का कपड़ा आप जो है ना खरीद पाएंगे। आप अपने पर मनपसंद का स्टैंडर्ड अपने घर में मेंटेन कर पाएंगे, और वो भारत का सबसे गरीब व्यक्ति भी मेंटेन कर पाएगा। मतलब आगे चल के तो हालात ये हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि धनी होने की जरूरत क्या है, जब सबसे गरीब व्यक्ति भी वही स्टैंडर्ड में जी रहा है जो सबसे अमीर व्यक्ति जी रहा है, तो बहुत ज्यादा धनी होने की जरूरत है क्या? हाँ नहीं, देखिए गुरु जी, मैं आपको तो एक चीज के लिए क्षमा भी चाहूंगा
कैसा है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो मेरी क्षमता रहेगी कल की चर्चा में, उसमें अंतर जरूर रहेगा। आपने जो हासिल किया, जो आपने आपको ज्ञान अर्जित आपको किया, तो वो सिर्फ मेरे प्रश्न पास। पूछना है और हमें हाँ, बोलना। तो वो प्रश्न मैं जो है अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप आपसे पूछूंगा, उसको हम लिस्ट आउट कर लेंगे। हम्म। वो प्रश्न आपको हम आज शाम को शेयर कर देंगे, आप उसको देख नहीं नहीं नहीं, करके आप बिल्कुल हमको। शेयर मत करिए, लेट इट बी एस इम्प्रॉम्प्टू, आप नहीं, बना मैं लीजिए। इसलिए पूछ रहा था कि अगर आप कुछ उसमें ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं उसको जो है। लेट लेट इट बी नेचुरल। वो हाँ, अगले तो मैं। अगले अगली चर्चा में वो उसको ले आएंगे, यदि कुछ हम ऐड करना चाहेंगे। साहब ये प्रश्न हाँ, और पूछ लें। कल की चर्चा पूरी तरह से इम्प्रॉम्प्टी रहने दिया जाए, उससे ऐसा ज्यादा। ही करेंगे सर, हाँ, ऐसा ही लेट लेट करेंगे। लेट इट नॉट बी स्टेट मैनेज, जो है ना, स्टेज मैनेज्ड। ऐसा ही करेंगे सर, हम स्टेज मैनेज नहीं रहेगा, ओपन चर्चा होगी, ओपन माइंड से आपके साथ हम प्रश्न पूछेंगे। और ये कह रहा था सर कि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक टॉपिक का आउटपुट जरूर आप एनालिसिस कर लीजिएगा। हमारा जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो ये कहता है कि 10 लोगों को जोड़ना है। तो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या उस टॉपिक पर चर्चा के बाद 10 में से 2 लोग जुड़ेंगे कि नहीं? या देखिए हम देखिए हम वो जो चर्चा, देखिए वो चर्चा